नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं बीए भाग प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 5वें अध्याय में से, जिसका नाम है अंतर विषय दृष्टिकोण अर्थात राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अध्याय में से राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। मानव शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है और मानसिक जीवन से अलग मानवीय जीवन वस्तुतः कुछ नहीं है। मनोविज्ञान जीवन के इसी महत्वपूर्ण अंग का अध्ययन करता है जिसमें विचार, भावनाएं, स्मृतियां, प्रवृत्तियां, कल्पनाएं, आवेग आदि ये सब बातें शामिल हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति क्रियाशील होता है। स्काउट के शब्दों में मनोविज्ञान मनुष्य की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने तथा इच्छा करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। मनोविज्ञान की राजनीति विज्ञान को देन। मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को निम्न रूपों में प्रभावित किया है। राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भरता। 1 नंबर, व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है और व्यक्तियों के राजनीतिक कार्य उनकी मानसिक गतिविधियों से प्रेरित होते हैं। जेम्स ब्राइस के शब्दों में राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित हैं। राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भरता का प्रमाण यह है कि व्यवहार के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में केवल वे ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सके हैं जिन्होंने अपने देशवासियों के मन मस्तिष्क को भली भांति समझ लिया था। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, भारत में महात्मा गांधी, अफगानिस्तान में अमातुल्लाह खान और जर्मनी में हिटलर ऐसे व्यक्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद अपने विरोधियों की तुलना में श्रीमती इंदिरा गांधी की सफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि श्रीमती गांधी ने भारतीय जनता की मनोस्थिति को अधिक अच्छे रूप में समझा। हमें मानवीय व्यवहार को भली प्रकार समझने के लिए तर्क और विवेक के स्थान पर आदत, प्रवृत्ति, अनुकरण और संकेत आदि के महत्व को जानना जरूरी है। निर्वाचन के समय विभिन्न दल जनमत और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव चिन्हों, नारों व झंडों आदि का जो प्रयोग करते हैं वह राजनीति में मनोवैज्ञानिक तत्वों के महत्व का ही परिचायक है। वर्तमान समय के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रीयता है, जो पूर्णतया एक मनोवैज्ञानिक धारणा ही है। राष्ट्रीयता के निर्माण में भावनाओं और संवेगों का बड़ा हाथ होता है। इसी कारण आज हमारे नेताओं द्वारा भारत के भावनात्मक एकीकरण पर बल दिया जा रहा है। क्रांति से सुरक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। नंबर 2 बात है, यदि राजनीतिक मनोविज्ञान का यथोचित रूप से प्रयोग करें तो वे क्रांतियों जैसी अनेक विपत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि फ्रांस के बोन शासक लुई 16वें को मनोविज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति जैसा भयानक विप्लव नहीं हो सकता था। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की सफलता व्यक्तियों के स्वभाव पर निर्भर करती हैं। बेजोट ने ग्रेट ब्रिटेन के शासन की सफलता का आधार उसका ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल होना ही बताया है। इस संबंध में डॉक्टर गवर्नर ठीक कहते हैं कि सरकार के स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों और नैतिक भावों को अभिव्यक्त तथा प्रतिबिंबित करना चाहिए। संक्षेप में ली बोन के कथनानुसार सरकार को जाति की मानसिक प्रवृत्ति के लिए अनुरूप होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का बढ़ता हुआ उपयोग। तीसरी बात है, वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान पर मनोविज्ञान का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में राजनीतिक घटना चक्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णित करने की गहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। विचारकों का एक वर्ग जिसमें बेजोट, ग्राहम वालास, मैकडूगल
एमिल टॉर्डे, दुर्खिम और लीबॉन आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनका विचार है कि राजनीति को मन के सापेक्ष में ही समझा जाना चाहिए और इन विचारकों द्वारा राजनीतिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। बारकर कहते हैं, मानवीय क्रियाओं की उलझनों को सुलझाने के लिए मनोवैज्ञानिक कुंजी का प्रयोग आज के दिन का चलन बन गया है। यदि हमारे पूर्वज प्राणी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते थे तो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राजनीति विज्ञान जन मनोविज्ञान से ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान से नहीं। राजनीति विज्ञान की मनोविज्ञान को देन। यदि एक और राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पर निर्भर है तो दूसरी ओर मनोविज्ञान को निम्न रूपों में प्रभावित भी करता है। नंबर 1 बात, मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। मनोविज्ञान राजनीतिक तथ्यों का मानसिक अवस्थाओं के प्रसंग में विश्लेषण करता है। राजनीति विज्ञान से प्राप्त सामग्री मनोविज्ञान के लिए पर्याप्त रुचिकर है और इससे मनोविज्ञान स्मृति को प्राप्त करता है, समृद्धि को। दूसरी बात है, राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। एक देश में शासन व्यवस्था का जो रूप और सरकार का जो संगठन होता है उसका व्यक्तियों के सोचने, विचारने और व्यवहार के ढंग पर प्रभाव पड़ता है। राजतंत्र और प्रजातंत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के सोचने के ढंग में आवश्यक रूप से अंतर होता है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान का अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। निष्कर्षतः राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, अंतर भी है दोनों में। नंबर 1, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे उनका संबंध आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक किसी भी क्षेत्र से हो। किंतु राजनीति विज्ञान मनुष्यों की विशेषता केवल राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। प्राकृतिक दृष्टि से मनोविज्ञान मानव व्यवहार और स्वभाव की यथार्थ स्थिति से ही संबंध रखता है, मूल्यों या आदर्शों से नहीं। राजनीति विज्ञान यथार्थ स्थिति के साथ साथ आदर्श का विवेचन करता है। तीसरी बात है, आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। मनोविज्ञान आदिम असभ्य जीवन की प्रवृत्तियों के माध्यम से वर्तमान समय के सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की प्रवृत्ति को समझने की चेष्टा करता है, किंतु राजनीति विज्ञान में मनुष्य को सभ्य, सामाजिक और विवेकशील मानते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, लेकिन राजनीति विज्ञान संकल्प द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन है। इस प्रकार राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने में मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में मनोविज्ञान पद्धति के प्रयोग की भी सीमाएं होती हैं। धन्यवाद।